प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी यूपी बोर्ड 2026 के इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सूक्ति सुधा पाठ के श्लोकों का अर्थ संस्कृत में सीखेंगे। मित्रों, इसमें संदर्भ और प्रसंग नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ये संस्कृतार्थ लिखा जाएगा और इसकी हिंदी भी नहीं लिखनी है। तो आइए इसको सीखते हैं। और आप सभी भी इसकी हिंदी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस श्लोक का अर्थ संस्कृत में है तो संस्कृत में ही लिखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम्। संस्कृतार्थ है इसका, यानी संस्कृत में अर्थ। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् भारतीय समस्त भाषासु संस्कृत भाषा प्रमुख भाषा अस्ति। सा अति मधुरा अपि अस्ति, दिव्या चास्ति, तस्मात् निश्चयेन काव्यं मधुरम् अस्ति, तस्मादपि सूक्तयः मधुराः सन्ति। संस्कृत भाषायां सूक्तयः अति मधुराः सन्ति इत्यर्थः। तो मित्रों, इसको आप सभी कॉपी लेकर के उस कॉपी पर इसके अर्थ को ज़रूर नोट कर लें, ताकि आप इसका लिख करके अभ्यास कर सकें और परीक्षा में आसानी से लिख सकें। और इसका लिख कर अभ्यास करने से फ़ायदा ये है कि आपकी जो मात्राएं हैं, हलंत है, विसर्ग है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हलंत छूट गया या मात्रा छूट गई, विसर्ग छूट गया, तो उसमें आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसके लिए आप बार बार इन श्लोकों का, ये संस्कृतार्थ का बार बार लिख करके अभ्यास करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप सभी को लिखना ही है। आइए सीखते हैं। संस्कृतार्थ है इसका। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् भारतीय समस्त भाषासु संस्कृत भाषा प्रमुख भाषा अस्ति। सा अति मधुरा अपि अस्ति, दिव्या चास्ति, तस्मात् निश्चयेन काव्यं मधुरम् अस्ति, तस्मादपि सूक्तयः मधुराः सन्ति। संस्कृत भाषायां सूक्तयः अति मधुराः सन्ति इत्यर्थः। आइए अब दूसरा श्लोक सीखते हैं। इसमें मित्रों, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है इस पाठ के, उन्हीं श्लोकों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं और आपको इसका अर्थ बता रहे हैं। और आप सभी भी ये इम्पॉर्टेंट जितने भी मुख्य श्लोक हैं जो परीक्षा में अभी आने की संभावना है, पिछले गत वर्षों में यानी विगत वर्षों में आए हुए थे, तो अभी फिर से आने की संभावनाएं हैं। बार बार ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनका उत्तर यानी ये संस्कृतार्थ आप सभी भी लिख करके याद कर लीजिए, ताकि आप कॉपी में आसानी से लिख सकें। आइए इसको भी सीखते हैं। आप सभी भी मेरे साथ उच्चारित करें इन श्लोकों को, यानी इनका वाचन करिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। आइए इसके संस्कृतार्थ को देखते हैं। कवि कथयति अस्मिन् धरातले त्रीणि रत्नानि सन्ति। कवि कथयति अस्मिन् धरातले त्रीणि रत्नानि सन्ति।
सुवचनम अन्नम जलम च विद्यते। सुवचनम अन्नम जलम च विद्यते। अस्य विपरीतार्थः मूर्खाः जनाः एव पाषाणखण्डान् गणयन्ति। फिर से देखिए, कविः कथयति अस्मिन् धरातले त्रीणि रत्नानि सन्ति, सुवचनम अन्नम जलम च विद्यते। अस्य विपरीतार्थः मूर्खाः जनाः एव पाषाणखण्डान् गणयन्ति। अब आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। आप सभी भी मेरे साथ बोलेंगे। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। संस्कृतार्थ है इसका। कविः कथयति यत् ये पुरुषाः बुद्धिमन्तः भवन्ति। कविः कथयति यत् ये पुरुषाः बुद्धिमन्तः भवन्ति ते स्वसमयं काव्यादि ग्रन्थानां सद्ग्रन्थानां वा अध्ययनेन यापयन्ति। यावच्च मूर्खाः जनाः स्वसमयं परस्परं कलहेन निद्रया व्यसनैः वा यापयन्ति। आइए फिर से देखते हैं। कविः कथयति यत् ये पुरुषाः बुद्धिमन्तः भवन्ति ते स्वसमयं काव्यादि ग्रन्थानां सद्ग्रन्थानां वा अध्ययनेन यापयन्ति। यावच्च मूर्खाः जनाः स्वसमयं परस्परं कलहेन निद्रया व्यसनैः वा यापयन्ति। इसके बाद आइए अगला श्लोक देखते हैं। आप सभी भी इस श्लोक को बोलेंगे। अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। इसका संस्कृतार्थ होगा। मित्रों, इन सभी श्लोकों में आपको संदर्भ और प्रसंग नहीं लिखने हैं, सिर्फ इसका संस्कृतार्थ लिखा जाएगा। तो आइए संस्कृतार्थ को सीखते हैं। और इसकी हिंदी को भी नहीं लिखा जाएगा। आपसे खाली ये कहेगा प्रश्न में कि आप इसके संस्कृतार्थ को लिखिए, तो दिए गए ये श्लोकों के संस्कृतार्थ को आप सभी इस तरह से लिखेंगे। तो आप ये जो यहाँ पर हमने संस्कृतार्थ लिखा है, तो इसी के ठीक सामने से नहीं शुरू करेंगे, इस लाइन को छोड़ करके इसके नीचे वाली लाइन से आप सभी इसको लिखेंगे। आइए इसके अर्थ को देखते हैं, संस्कृतार्थ को यानी संस्कृत अर्थ को। अस्मिन् श्लोके कविः कथयति यत् नरः सदैव कालोचित वार्तालापं कुर्यात् चेत बृहस्पतिः अपि कालोचित न वदति तदा सः अपि निरन्तरं बुद्धि अवज्ञानम् अपमानं च प्राप्तं करोति। आइए फिर से सीखते हैं इसको। आप सभी इसको कॉपी पर अपनी कलम से ज़रूर लिखते जाइएगा मित्रों, ताकि आप सभी को लिखते लिखते इन सभी का अभ्यास हो जाए और आपके हलंत विसर्ग मात्रा में किसी प्रकार की कमी न रहे, ताकि आपके नंबर कम ना हो। और हम ये चाहते हैं कि 70 में 70 फुल मार्क्स मिलें आपको। तो आप इन सभी का अभ्यास अच्छे से किए रहिएगा और ये श्लोकों को भी याद करिएगा, इसके अर्थ को भी,
और नहीं तो पता चला कि आपने इस श्लोक को याद कर लिया और ये अर्थ लिख दिया, तो आपको अर्थ भी याद रहने चाहिए, श्लोक भी याद होने चाहिए और इसके अर्थ भी याद होने चाहिए। तो आइए इस श्लोक के अर्थ को फिर से सीख लेते हैं। अस्मिन् श्लोके कविः कथयति यत् नरः सदैव कालोचित वार्तालापं कुर्यात् चेत बृहस्पतिः अपि कालोचित न वदति तदा सः अपि निरंतरं बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानं च प्राप्तं करोति। आइए अगला श्लोक को सीखते हैं। यह हमारा शार्दूल विक्रीडित छंद में है, तो आप सभी भी मेरे साथ इसका वाचन करें। केयूराः न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वार्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। मित्रों, आइए इसी श्लोक को फिर से सीखते हैं दोबारा। आप सभी भी मेरे साथ जरूर बोलें। केयूराः न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वार्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। तो आइए मित्रों, अब इसके संस्कृतार्थ को सीखते हैं। हाँ मित्रों, यह आपको अवश्य ध्यान रहना चाहिए कि ये जो श्लोक हैं इनके संदर्भ और प्रसंग नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर संस्कृत अर्थ ही लिखना है। तो इस संस्कृत अर्थ को आप सभी लिखेंगे। और संस्कृत अर्थ कैसे लिखेंगे, जहाँ पर ये हेडिंग डाले हैं आप, तो इस लाइन को छोड़ने के बाद यहाँ नीचे वाली लाइन से आप सभी लिखना प्रारंभ करेंगे, ताकि आपकी लिखावट बहुत अच्छी लगे। आइए संस्कृत अर्थ को सीखते हैं। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति मनोहराः केयूराः चंद्र इव उज्ज्वलाः हाराः स्नानं चंदनं चर्चित विलेपनं सुगंधयुक्तं मनोहरं च कुसुमैः केशपाशं च पुरुषं न विभूषयन्ति यतः इमे वास्तविक भूषणं न सन्ति येषाम् आकर्षणं क्षणभंगुरं भवति। अस्मिन् विश्वे एका वाणी या अध्ययनेन विनयेन च संस्कृता धार्यते सर्वोत्तमं भूषणम् अस्ति सा पुरुषं विभूषयन्ति अन्यानि भूषणानि हि नष्टाः भवन्ति वाग्भूषणं वास्तविकं भूषणम् अस्ति यह कदापि न विनश्यति। आइए मित्रों, फिर इस श्लोक के अर्थ को हम संस्कृत में सीखते हैं, यानी इसका संस्कृतार्थ सीखते हैं। तो आप सभी भी इसका लिख करके अध्ययन कीजिएगा, ताकि इसके ये जो हलंत लगे हुए हैं, विसर्ग लगे हुए हैं, और ये जो मात्राएं हैं, छोटी ई है कि बड़ी ई है, ए है कि अ है, तो इस तरह से आप सभी इसको अच्छे से याद कर पाएंगे जब आप इसका लिख करके अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह
आपको एग्ज़ाम में लिख करके वहाँ पर दिखाना है, न कि बोल के दिखाना है। तो आइए संस्कृतार्थ को सीखते हैं। अस्मिन् श्लोके कविः कथयति मनोहराः केयूराः चंद्र एव उज्ज्वलाः हाराः स्नानं चंदनचर्चित विलेपनं सुगंधयुक्तं मनोहरं च कुसुमैः केशपाशं च पुरुषं न भूषयन्ति यतः इमे वास्तविक भूषणं न सन्ति येषाम् आकर्षणं क्षणभङ्गुरं भवति। अस्मिन् विश्वे एका वाणी या अध्ययनेन विनयेन च संस्कृता धार्यते सर्वोत्तमं भूषणम् अस्ति सा पुरुषं विभूषयन्ति अन्यानि भूषणानि हि नष्टाः भवन्ति वाग्भूषणं वास्तविकं भूषणम् अस्ति यह कदापि न विनश्यति। तो मित्रों, ये आपके सूक्ति सुधा नामक पाठ के जो इम्पोर्टेंट ये श्लोक थे, हमने आप सभी को इसका संस्कृत अर्थ लिखवा दिया है। तो आप सभी इस संस्कृत के अर्थ को बार बार अभ्यास करके, यानी बोल करके भी और लिख करके भी अभ्यास करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर मिस ना हो, अर्थात कटे ना। और ये जो श्लोक है मित्रों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस श्लोक को आप वाचन के माध्यम से, यानी गा गा करके, यानी बोल बोल करके पढ़िएगा। और इसके ये जो 4 लाइन हैं, तो इन चारों लाइनों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 4 लाइन आपके सूक्ति में भी मिल जाते हैं। जो कि एक लाइन आपको दे दिया गया कि केयूराः न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, या न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्ध्वजा कर दिया गया, या वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तो मित्रों, ये दोनों लाइन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये भी क्या कहें, ये इसमें तो चारों लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ये चारों लाइन अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चारों लाइन में से आपको एक सूक्ति देखने को मिलेगी। तो इसमें क्षीयन्ते खल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, ये भी लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी इनके चारों लाइन, इस श्लोक के चारों लाइन ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको निश्चित रूप से याद करेंगे, क्योंकि इनकी सूक्तियाँ भी आएंगी। तो ये चारों लाइनों में से एक सूक्ति मिल जाएगी आपको। तो फिर मित्रों हम सभी मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।